शरद पवार और अजीत के बीच फिर पक रही खिचड़ी। कौन है चाचा भतीजे के बीच सूत्रधार? महाराष्ट्र की सियासत में कब क्या हो जाए किसी को इसका अंदाजा नहीं। अब एक बार फिर यहाँ नई खिचड़ी पकती दिख रही है। कुछ दिन पहले ही चाचा शरद पवार से अलग हुए भतीजे अजीत पवार के बीच फिर से एक कड़ी जुड़ी है। मंगलवार सुबह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार ने अपने भाई श्रीनिवास पवार से मुलाकात की। यह खास इसलिए रही क्योंकि श्रीनिवास के बेटे इसके बाद शरद पवार के दफ्तर पहुंचे थे। क्या चाचा भतीजे फिर एक होंगे या ये सिर्फ पारिवारिक मुलाकात है? अब ये सवाल खड़ा हो रहा है। मुंबई में एनसीपी के दो गुटों के बीच मंगलवार को यह अहम घटनाक्रम हुआ। पहले अजीत पवार अपने भाई श्रीनिवास पवार के घर पहुंचे, फिर श्रीनिवास के बेटे योगेंद्र पवार मुंबई में ही शरद पवार के घर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक योगेंद्र पवार आधा घंटे तक शरद पवार के दफ्तर में रहे। श्रीनिवास कर रहे चाचा भतीजे में सुलह। एनसीपी जब दो फाड़ हो गई थी तब शरद पवार और अजीत पवार ने एक दूसरे पर कई तरह की टिप्पणी की। अब परिवार के अंदर हुई इस खींचतान को खत्म करवाने के लिए श्रीनिवास पवार सामने आए हैं। जानकारी के मुताबिक श्रीनिवास यहां शरद और अजीत पवार के बीच मध्यस्थता कर रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या चाचा भतीजे में फिर कोई खिचड़ी पक रही है? क्या ये खिचड़ी राजनीतिक है या पारिवारिक? इस पर भी अभी लोगों की नजरें हैं। बता दें कि अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार से बगावत करते हुए एनसीपी को दो हिस्सों में बांट दिया। करीब 40 विधायकों के समर्थन के दावे के साथ वह शिंदे सरकार में शामिल हो गए और उप मुख्यमंत्री बन गए। इतना ही नहीं, अजीत पवार ने इस बार पार्टी पर भी दावा ठोका और अपने गुट के साथ मिलकर खुद को एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर लिया। पार्टी के चाचा भतीजा गुट में बंटने के बाद बयानबाजी का भी एक दौर चला। अजीत पवार ने शरद पवार से रिटायर होकर आशीर्वाद देने को कहा तो शरद पवार ने अजीत को खोटा सिक्का बताया। दोनों ने एक दूसरे से दगाबाजी की बात कही, लेकिन पार्टी पर कब्जे की जंग चलती रही। इस कहानी में अभी कितने मोड़ आने बाकी हैं, यह कोई नहीं जानता है। महाराष्ट्र के मौजूदा उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पहले भी एक बार बगावत कर वापस अपने चाचा के खेमे में जा चुके हैं। 2019 में जब उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ सुबह सुबह शपथ ली थी तब 80 घंटे में ही वो सरकार गिर गई थी, जिसके बाद अजीत पवार वापस अपने चाचा के खेमे में थे और बाद में उद्धव सरकार में डिप्टी सीएम भी बने थे, जहां उनकी मुलाकात एनसीपी प्रमुख शरद पवार और सुप्रिया सुले से हुई। महाराष्ट्र में आधी रात में हुई बैठक के मायने क्या? सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात के बाद योगेंद्र वापस अपने घर पहुंचे, जहां उनके पिता श्रीनिवास और चाचा अजीत पवार मौजूद रहे। तीनों के बीच कुछ देर तक मीटिंग हुई, जिसके बाद अजीत पवार अपने बंगले देवगिरी पहुंच गए। मुलाकातों के इस दौर में क्या चर्चा हुई है, अभी इसकी किसी को जानकारी नहीं है।